बीपीएससी टीआरई 3.0 रद्द होने के बाद देखिए मामला यहां तक पहुंच गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी अब जांच होने वाली है। देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी है, क्या कुछ होने वाला है इस पर आगे, क्योंकि सौरभ जी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर शुरू से ही सवाल उठाते आए हैं और अब क्या कुछ होने वाला है आगे, क्या रद्द कर दिया जाएगा टीआरई 2 भी। और बड़ा सवाल कि क्या अतुल प्रसाद के जाने के बाद हुआ या उससे पहले भी ये सब खेल चल रहा था। सौरभ जी, जिस प्रकार से आप पहले भी बोलते आए हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 भी कहीं ना कहीं उसमें भी पूरी पारदर्शिता नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ईओयू जा रही है इस बात की जांच के लिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट सौंपी बीपीएससी को और पहले ही मामले में सिरे से खारिज कर देना, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में बीपीएससी उसी समय आ गई थी कि अगर जांच हो रही है तो आपको जांच में सहयोग करना है। और तमाम देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि राज्य के मंत्री बयान दे रहे हैं कि नहीं कहाँ कुछ है, बीपीएससी तो इसको सिरे से स्वीकार नहीं कर रही है। तो मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है। अगर जांच चल रही है और आर्थिक अपराध इकाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अब कहां इफ बट नो यस है। तीसरे पेज की बहाली में आपने 275 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक और उनको जेल के सलाखों के पीछे, इसके पीछे वजह जो है बिल्कुल क्लियर है कि प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपने गया, उसके पहले सॉल्वर गैंग शिक्षा माफियाओं के पास चला गया। तो अब कहां है? अगर मेरे पास एटीएम में पैसा है तो पासवर्ड में हमको पता है, कोई दूसरा कैसे निकाल लेगा जब तक उसको पता नहीं होगा। निश्चित रूप से बीपीएससी की संलिप्तता की भूमिका बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसा कि मैंने आपको कहा कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सारे मामलों की जांच हम लोग बता रहे थे। कई अभ्यर्थी खुद सामने आ रहे थे और कह रहे थे कि हम तो सीटेट फेल है, हम तो एसटीटी फेल है और हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। तो अब जो बातें सामने जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रहा है, दर पर सब कुछ खुल रहा है और क्लियर हो चुका है कि दूसरे फेज की बहाली में जो आरा और बक्सर के जो केंद्र थे परीक्षा केंद्र, उसमें गोपालगंज, सिवान और सारण यानी छपरा के परीक्षार्थी ही शामिल हुए थे। और जिनका तार जो है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि जगहों से उनको भेजा गया, उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया और आंसर रटवाकर उनको सीधे परीक्षा केंद्र पर लाया गया। तो हम लोग अब किस बिंदु पर जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल है कि क्लियर हो चुका है मामला कहां से कहां तक पहुंच गया। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि बीपीएससी के चेयरमैन जितने हुए उसमें अतुल प्रसाद की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी लग रहा है कि ऐसा संदिग्ध मामला यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको पहले से कहते थे कि ईमानदार होना और प्रदर्शित करना कि हम काफी ईमानदार है। तो अब कहने की कोई जरूरत क्या है, ये पहले तक क्रेडिट लेने की होड़ थी ना। अतुल प्रसाद जी या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक खूब बाह-बाही लूटे, थपथपाए। मुख्यमंत्री जी का सवासी था कि हमका बड़ा नियुक्ति लेना है, 3 महीने में 2 लाख को आपने नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट भी दिया। तो जो बहाली प्रक्रिया है उसका किसके रहते हुआ? जाहिर सी बात है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के रहते हुए सारी बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई। तो उनके नाक के नीचे ही जब ये बात अब सिद्ध हो गई है, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, उस रिपोर्ट पर ही चलना है, क्योंकि उसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई पहले भी हुई है। आपको याद होगा सिपाही भर्ती का चेयरमैन जो थे एसके सिंह, उन्होंने नकार दिया था कि कहीं कहीं कुछ मामला नहीं है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि पेपर लीक हो चुका है। इसके पहले 67वीं पेपर लीक बिल्कुल बीपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी नकार चुकी थी। तो सारी चीजें कुकृत जो है, कलंक जो है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के रहते हुआ है। तो अब हम कैसे मान ले? उत्तर प्रदेश के संलिप्तता है, उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सामने आ गए हैं। तो बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ में बोलने की अब जरूरत नहीं है क्या? बीपीएससी चेयरमैन दोषी है, बीपीएससी के चेयरमैन अगर दोषी नहीं है तो चेयरमैन पूर्व चेयरमैन दोषी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई में के पाठक को भी देख रहे हैं, दोनों को। मैं अभी बीपीएससी की संलिप्तता सामने आ रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर यह बातें अब सामने आई है कि जो प्रश्न पत्र छापने के लिए जिस प्रिंटिंग प्रेस में दिया गया वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और तीनों फेज की बहाली के प्रश्न पत्र एक ही जगह छापा गया। और टीआरई 2 की जो बात की जा रही है उसमें प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग के पास, सरगनाओं के पास छपने के पहले, क्यूआर कोड लगने के पहले उनके पास चला गया था। मतलब मैटर यही था, वहां पर भी मामला सेम था, लेकिन वहां पर पकड़े नहीं गए थे क्योंकि वहां पर प्रिंटिंग प्रेस से पहले उसके पास पेन ड्राइव गया। बिल्कुल यही मामला था। अगर जो प्रश्न पत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बदला गया, मोबाइल से फोटो नहीं खींचना है, कहीं वायरल ना हो जाए, तो बातें थी। अब क्लियर हो गई है ना। मैं तो कई लोगों को जानता हूं जो आप भी जानते होंगे या वीडियो के माध्यम से, जिनको एबीसीडी का अक्षर ज्ञान नहीं है और बीपीएससी शिक्षक बनकर बाहर हो गए हैं और हजारों रुपया जो है सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं। तो अब कहने के क्या कह रहे हैं कि कट ऑफ गया उत्तर प्रदेश वालों की वजह से? क्या लग रहा है कि कट ऑफ गया पेन ड्राइव की वजह से?
बिल्कुल कट ऑफ अब जो तीसरा फेज के बहाली अगर जांच आर्थिक अपराधिकार नहीं पकड़ती तो कट ऑफ 100 चला जाता। आपको याद होगा कि मैथ और फिजिक्स का कट ऑफ लगभग 90 के क्रॉस कर गया था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसका कट ऑफ लगभग 80 के आसपास नहीं था। बिल्कुल, तो सभी का 1 to 5 से लेकर 11 12 तक। तो आंकड़ों का जो खेल है, कट ऑफ का हाई लेवल जाना, इसका एकमात्र प्रमाण है कि पेपर में सेंधमारी पहले से हो चुकी थी और हम लोगों की आंख के नीचे बीपीएससी जो अपने आप को छवि जो कहते थे ना चेयरमैन कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा, तो चांद पर जमीन खरीदने सीट जो आप बेचे, आप बेचवाए, उत्तर प्रदेश की भूमिका, बीपीएससी की भूमिका, शिक्षा विभाग की भूमिका और सरकार की संलिप्तता, सरकार के भी संलिप्तता इसमें शामिल है। इसलिए कि कई मंत्रियों का बयान सीधे सीधे अगर जांच चल रही है तो जांच को कमजोर करने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। और आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, एकदम कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार ऑफिसर है। खुली छूट अगर मिल जाए इस बार, क्योंकि ये बिहार में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पेपर होना, लीक होना, रद्द होना, दोबारा परीक्षा होना, फिर से पेपर धांधली सेटिंग खेलना, तो ये कब तक चलेगा? इस राज्य के मुख्यमंत्री जो 17 वर्षों से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि इस तरह के जो आरोप जो लग रहे हैं, जो आर्थिक अपराध की रिपोर्ट सामने आ रही है, लगभग 275 लोगों की गिरफ्तारी, जो सॉल्वर गैंग और सरगना के जो बातें सामने आ रही है, उसमें बिना बीपीएससी के अधिकारियों की मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता है। और निश्चित रूप से हम लोग आज से नहीं 66वीं पेपर लीक से कह रहे हैं, 108 कट ऑफ गया होगा, आपको याद होगा ब्रजेश जी। निश्चित रूप से सारे मामलों पर वीर कुंवर सिंह कॉलेज महाराज में सेंटर पड़ा था, वहां से पेपर लीक था, लेकिन ये लोग नहीं मानते। 67वीं तो क्लियर हो गया, ओएमआर के कार्बन कॉपी लिखी जाती है, छपवाई जाती है, मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है। रंजीत रजक, और फिर एक और रंजीत का नाम आ गया। अभी देखिए, रंजीत रजक पहले थे, एक आईएएस रंजीत थे पहले, अब एक और रंजीत नाम का आया है। तो पता नहीं कितने रंजीत है, रंजीत अजीत कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब है कि अगर बीपीएससी ने कहा भंडाफोड़ हुआ तो अब बात बिल्कुल अब क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि आज पहली बार तो नहीं है, नहीं आखिरी है। तो अब ये सरकार को दायित्व बनता है कि इस बार किसी के पास भी हो, उसका सरगना कौन है, क्योंकि कई मंत्रियों का बयान आ रहे हैं, कुछ शिक्षक इंस्टीट्यूट के भी इसमें सामने आ रही है संलिप्तता, उसका भी जांच हो जाए। अगर उसका बात है तो सही है या क्या गलत है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई, मुझे लगता है कि अगर इस मामले को सही तरीके से अगर देखने की छूट मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगी तो मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा। यूयू के हाथ में अगर एक्सलेटर दे दिया जाएगा इस केस का, तो लग रहा है कि बीपीएससी घूस के सारा कुछ कबाड़ देगी। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा टांग के बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों को कि आप सॉल्वर गैंग के पास प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले क्वेश्चन पेपर कैसा, पैसा देकर प्रिंटिंग प्रेस में ये बात की जाती है कि उसी प्रिंटिंग प्रेस में जाना है। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, दो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है और दोनों को दिया गया और कोलकाता में छपवाने के लिए, आप समझ लीजिए कि बीपीएससी की कोई भी परीक्षा बाकी नहीं रह गई है। इन लोगों पर कैसे विश्वास किया जाए? आप दरोगा की परीक्षा देखिए, न क्वेश्चन पेपर देना है, न आपको ओएमआर की कार्बन कॉपी देनी है, न कट ऑफ बताना है, न परीक्षार्थी का कितना मार्क्स है वो बताना है, और सीधे रिजल्ट पब्लिश करना है। तो हम मान के चले ना कि हम परीक्षा में बैठे नहीं, हो सके मेरा रोल नंबर वहां पर अंकित हो जाए, या हम क्या है नहीं है, मेरा मार्क्स कितना आया। तो कहने की क्या जरूरत है? बिहार की तमाम एजेंसी, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीटीएससी हो, चाहे तमाम एजेंसी, सब शिक्षा माफियाओं की गोद में जाके बैठी है। और हम किसान, गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो दिन रात मेहनत करके 1500, 2000, 3000 में अपना किसी प्रकार से पेट पालते हैं, पटना में रह के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं कि मेरा नौकरी इस बार लग जाएगा, इस बार नहीं लगा अगली बार लग जाएगा, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार लग जाएगा। और जिस प्रकार से कुकृत और खेल इस राज्य में चल रहा है, इतनी शर्मिंदगी पूरे देश में हो रही है, जगह हंसाई हो रही है कि बिहार का कोई, सही बात है, किसी ने सच कहा है कि बिना पेपर लीक हुए परीक्षा अगर हो जाना, ये बिहार का न्यूज है। ये न्यूज नहीं है कि पेपर लीक हो गया बिहार में पेपर लीक आम खबर हो गई है। लेकिन अब कहने की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक अतुल प्रसाद जी के मामले को लेकर अतुल प्रसाद की भूमिका की जांच, क्योंकि आपके रहते हुए पेपर लीक हुआ, पेपर की जांच अगर आर्थिक अपराध की रिपोर्ट जो सौंप रही है 48 पेज का FIR, उसमें सब बातों का जिक्र है। TRE 2 पर आंच आना क्या समझ रहे हैं कि कितना % लग रहा है कि हो सकता है ऐसा? TRE 2 में आंच होने का मतलब हो गया कि आप समझ लीजिए कि अब 20 भर्ती प्रक्रिया इसका मतलब रद्द कर दिया जाए। पूरा मैं कह रहा हूं कि आर्थिक अपराध की रिपोर्ट आने दीजिए। कोई व्यक्ति, मैं जाऊं या कोई भी जाएगा कोर्ट में, कोर्ट बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला भी आया है कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो नियुक्त हुए हैं उनका फर्जी सर्टिफिकेट की जांच बीपीएससी या शिक्षा विभाग नहीं करा के दे रही है। इसके पहले भी याद होगा, छठे चरण में 70,000 लोगों का सर्टिफिकेट फोल्डर वो गायब हो गया शिक्षा विभाग से, सर्टिफिकेट उसके जल गए, उसकी जो फाइल थी वो जला दी गई। तो अब कहने की क्या जरूरत है? TRE 2 का तो मामला क्लियर है। 20% लोग जेन्यून होंगे, मेरिट वाले होंगे,
से 80% लोग फर्जी वाले पैसे देकर 10 लाख 14 लाख 12 लाख, ये तो वही लोग जानते होंगे पूरा जरूरत। शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही फॉल्ट। यही बात पहले से हम कहते थे कि सीटेट फेल, एसटीटी फेल, अब फर्जीवाड़े तरीके से बहाल होने वाले। मैं क्या कहूंगा, खुद अभ्यर्थी सामने आ रहे थे, पूजा हो करिश्मा हो, कई लोगों के मेरे पास आते हैं लोग के फलनामा जो है 10 लाख 14 लाख देख के फेल है, अब बहाल हो गया। तो ये बीपीएससी क्या कर रही है? के पाठक जो डींग हाँकते हैं बेचारे निर्दोष शिक्षकों पर, आप बताइए क्रेडिट आप लीजिएगा ना? टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो फर्जीवाड़ा हुआ क्रेडिट कौन लेगा? अभी टीआरई 2 तक मामला है, कल होकर टीआरई 1 तक मामला आएगा। आप देखिएगा कल बीपीएससी के अधिकारियों से पूछताछ होने जा रही है, 48 घंटा का रिमांड खत्म हो गया। अब जो जांच का एंगल है उसका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर शामिल नहीं रहते तो 1 मिनट में बयान से पल्ला झाड़ लेना, कुछ कहीं कुछ नहीं होना कह देना, 275 लोग गिरफ्तार अगर आपने नहीं किया है तो उनको बीपीएससी ऑफिस बुलाइए, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में छिपा हुआ वो व्यक्ति सबको माला पहनाइए, बीपीएससी का नियुक्ति प्रमाण पत्र दीजिए, और तीसरे फेज की बहाली पर डगडगिया पीट लीजिए कि हम तीसरे फेज की बहाली करवाए हैं। तो आप बताइए कि 1 और 2 का कौन करवाया? महागठबंधन की सरकार करवाई। और तीसरे, अरे ये तो लीक जारी हो गया, नहीं तो फिर डगडगिया पीटते कि 87,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। तो 87 गुने 10 12 14 कर लीजिए और उसको देख लीजिए कि आंकड़ा कहाँ क्या मांग कर रहे हैं। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक बीपीएससी की भूमिका, अतुल प्रसाद चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन की भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए सारे मामले वहां से उजागर हुए। बीपीएससी के तरह से बीपीएससी के पास से क्वेश्चन पेन ड्राइव में पहले पहुंच गया सरगनाओं के हाथ में, सॉल्वर गैंग के हाथ में। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर जांच आप नहीं कराते हैं तो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट आने दीजिए। इसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। जिस तरह टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मैं जा रहा हूं कोर्ट में, उसी प्रकार से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि अब समझ गया है पूरा बिहार कि अब पैसे के दम पर नौकरी करना है या करवाना है तो बिहार सरकार को चंदा उगाही के रूप में, चुनाव आने वाले हैं आम सभा और विधानसभा का, दोनों चुनाव में पैसा इन लोगों को चाहिए। इसलिए इस प्रकार का खेल पहले से खेल रहे थे। कोई मतलब इनको युवाओं से नहीं है, कोई मतलब रोजगार से नहीं है, खाली क्रेडिट लेना है बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में कि हमने बहाली करवाई, हमने बहाली करवाई। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला बनता है। पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो 2 लाख से लोगों की बहाली हुई, पूरे फर्जीवाड़े तरीके से इन्होंने गलत लोगों को बहाल किया है, पैसे लेकर बहाल किया है। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट, मैं एक बार पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपके रिपोर्ट पर पूरा बिहार की युवा और नौजवान इंतजार कर रहा है कि सरकार किस प्रकार से काम करती थी और आगे क्या करेगी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा कि आगे ईओयू को किस प्रकार से छूट मिलती है। अगर आप नहीं देते हैं छूट तो हम मान के चले कि फिर से लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग कहां जाएंगे ये हम लोग तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी से क्या कुछ कह रहे थे। इनका कहना है साफ तौर पर कि टीआरई 2.0 टीआरई 1.0 में भी कुछ इसी तरह का खेल हुआ, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।